मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज का सबसे प्रिफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए। आईओसी, एचपीसीएल दोनों चार्ट पे काफी बढ़िया लग रहे हैं। आई थिंक अगर एक ट्रेड लेना हो तो आज के लिए एचपीसीएल पे खरीदारी करनी चाहिए। 488 के आसपास की क्लोजिंग थी, तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपको 482 ₹482 के नीचे लगाने हैं। लेकिन टारगेट भी आप यहाँ पर बड़े सेट कर सकते हैं, करीब करीब ₹500 के। ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 490 का कॉल ऑप्शन एचपीसीएल का लिया जा सकता है, जो कि ₹10 के आसपास क्लोज हुआ था। उसमें आपको ₹7.5 का स्टॉप लॉस लगाना है और ₹15 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एचपीसीएल ये हो गई मानस जी की आज की ट्रेड। गावा सर गुड मॉर्निंग। गावा सर आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। मेरा जो ट्रेड है आज के लिए थोड़ा एग्रेसिव कॉल है। आईटी पैक से टाटा टेक्नोलॉजी लगता है जगह अच्छी है बाउंस करने की, अगर करना है तो यहीं से करना चाहिए। सेटअप तो सही है। स्टॉप होगा करीब 680 का, ट्रेड करा 685 का, टारगेट 695 टू 700। ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। आसपास मिले तो लेना है, वरना इसको छोड़ देना है। ट्रेड ना मिस हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन पैसा नहीं जाना चाहिए। तो टाटा टेक्नोलॉजी आसपास ही लेना। ओके, सेफ के बाद अब गावा सर जा रहे हैं एग्रेसिव। टाटा टेक्नोलॉजीज उनको पसंद आ रहा है। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक भाई साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के चार्ट के ऊपर। कल इसने एक एक्सेलेंट टेक्निकल ब्रेकआउट दिया था। जो पैटर्न हम देख रहे हैं, ये आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन पैटर्न था, साइडवेज कंसोलिडेशन, और वो भी कम से कम 3 महीना चला था। कल इसने अपने 200 डीएमए को सरपास किया, जो करीबन 620 के आसपास था। 627 का क्लोज था, लॉन्ग बिल्टअप था। तो 627 के हिसाब से देखें तो हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस वो 620 के नीचे चला जाएगा, तो 617 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। इसका जो स्विंग का टारगेट है वो है 640 टू 650। तो अच्छा मूव मिलेगा आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में। ओके, अच्छा मुंह मिलेगा आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में। ये हो गई राजेश जी की पिक। अब चलते हैं हम आशीष बहेती जी के पास। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, संवर्धन मदरसन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे चार्ट सेटअप स्ट्रॉन्ग बन रहा है और एक शॉर्ट कवरिंग इसमें देखने मिल रही है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो ₹103 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 108 और 110 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। लीजिए, ये आ गया बहेती साहब का प्रिफर्ड पिक भी। आज के टॉप कॉल्स की कड़ी में जोड़ लीजिए संवर्धन मदरसन को। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड आइडिया भाई साहब। जी आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। ऑन अ लाइटर नोट में जब भी कोई पिक निकालता हूं तो ये एक्सपेक्ट करता हूं अगर वो ब्रेकआउट है किसी के रडार में ना आए। बट आज राजेश जी ने मेरा स्टॉक पिक कर लिया आईसीआईसीआई प्रू, तो आई विल गो विद द नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट वन है वो अशोक लेलैंड। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक जो रेंज की हाई बनी हुई थी उसके लोज रीटेस्ट होने के बाद ब्रेकआउट आया। नॉर्मली ये ब्रेकआउट काफी वैलिड होते हैं, वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे हैं, तो मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। करीबन 146 146 स्पॉट क्लोज हुआ है। 142 के नीचे स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी, बिलो 142। यहां से मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 155 के आसपास, 155। राइट, चलिए तो ये हो गए अशोक लेलैंड पर एक ट्रेड। अब चलते हैं आशीष चतुर्मोता के पास। आशीष गुड मॉर्निंग। आशीष बताइए आपका आज का स्टॉक पिक। गुड मॉर्निंग अनुज। तो थीम वाइज हमें काफ़ी जो पसंद आ रहा है वो इस समय डिफेंस की थीम काफ़ी अच्छी लग रही है। जिस तरह से काफ़ी अट्रैक्टिव ऑर्डर अपॉर्चुनिटी यहाँ बन रही है, तो ये स्पेस इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीईएल जैसे स्टॉक हमें काफ़ी पसंद है। बट अगर से इनमें से एक की हम आज बात करें तो एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे मैं जाना चाहूँगा, जहाँ पर पे ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 1,90,000 करोड़ की है, जो कि क्लियरली 6 to 7 टाइम्स ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो है। क्लियर एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी इंडिकेट कर रही है। और हमारा मानना है कि अभी जो पिछले 2-3 सालों से एक जो सिंगल डिजिट ग्रोथ आ रहा था स्टॉक के अंदर में टॉप लाइन का, वो मुझे लगता है अब डबल डिजिट के अंदर में टॉप लाइन ग्रो होती हुई नजर आएगी। एबिटा के टर्म्स में हालांकि मुझे लगता है कि ये जो ग्रोथ है 20-25% के अगर से ग्रो होती हुई नजर आएगी। और बहुत ही रिसेंटली अभी एक जीई के साथ इंजन सप्लाई का एक एग्रीमेंट
एचएएल ने साइन किया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजिक एक तरीके से एक हमें लगता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, और जिसके चलते हमें लगता है कि जो एग्जीक्यूशन है वो काफी स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। ऑल इन ऑल आप टेक्निकली भी अगर से देखेंगे तो स्टॉक अपने 20, 50, 200 से डे सभी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 4600 पे एक अच्छा सपोर्ट बना है, और ये सपोर्ट लेवल होल्ड करता है तो मैं मानता हूँ 5800 से 6000 तक की ट्रेजेक्टरी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एचएएल के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। अरे वाह, 6000 का बिगुल बजा दिया है चतुर्मोता साहब ने। हिंदुस्तान डिफेंस एज अ स्पेस पसंद आ रही है, और सबसे प्रिफर्ड उसमें एचएएल, जिसके आज नतीजे भी आने, ध्यान रखिएगा। पर ये पोजिशनल आइडिया है आपकी स्क्रीन पे। लाइए इस पे एक लंबी अवधि का एक फंडामेंटल आइडिया जोड़ लिया जाए। धर्मेश खान साहब भी जुड़ते हुए पैनल में। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, आज का प्रिफर्ड आइडिया कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज, सारे पैनलिस्ट दर्शकों को गुड मॉर्निंग। देखिए, दो प्रेफर्ड आइडिया तो ऑलरेडी आगे हैं। गावस्कर ने एग्रेसिवली टाटा टेक्नोलॉजी पर कॉल लिया है, जो कि हम लोग का एक प्रेफर्ड लॉन्ग टर्म पिक है। अभी आशीष जी ने एचएएल पर कॉल लिया है, वो भी हम लोग का लॉन्ग टर्म प्रेफर्ड पिक है। और 6000 इनिशियल टारगेट हम लोग का भी, बट मेरा मानना है कि 5-6 साल की अवधि से ये शायद ऑलमोस्ट डबल 10,000 की ओर जाए। तो तीसरा ऑप्शन ये बचता है कि बैंकिंग स्पेस से, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप पिछले क्वार्टर के इसके नतीजे देखें तो काफ़ी एग्रेसिव नतीजे आए थे। नॉर्मली जो इनका रिटेल सेगमेंट डिवीजन है वो काफ़ी सुस्त परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो हाउसिंग लोन हो या पर्सनल लोन है या फिर व्हीकल लोन है। अराउंड 3 से 4% से ग्रो करता था पिछले 1-1.5 साल में, बिकॉज जो सिटी बैंक है इन्होंने कंज्यूमर फाइनेंस लिया था, उसको लेके प्रॉब्लम आई थी, और माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम आई थी। आई थिंक ये सब अब पीछे चली गई है। 11% से ऊपर इनका लोन ग्रोथ रहा था रिटेल सेगमेंट में पिछले क्वार्टर, और व्हीकल फाइनेंस में भी काफ़ी अच्छा इनका एग्रेशन मिला था, और कॉर्पोरेट और एमएसएमई में 20% के आसपास ग्रो किए थे। मुझे लगता है ये रन रेट मेंटेन रहेगी, एसेट क्वालिटी भी इनका मेंटेन रहेगा, और वैल्यूएशन वाइज काफ़ी चीप है अगर कंपेयर टू आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या कोटक बैंक से कंपेयर करें। अराउंड 1.7 फॉरवर्ड। सो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अराउंड 1600-1700 का प्राइस टारगेट निकल के आता है। बट पोजिशनल भी अगर कोई बाई करना चाहे 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से, एक क्वार्टर के नतीजे, तो भी 1400-1450 के टारगेट के लिए इसे बाई कर सकते हैं। तो एक्सिस बैंक पर बाई करने की सलाह रहेगी। लीजिए, ये गावस्कर गजब है। टेक्निकल्स की चोरी करते तो ठीक है, अब तो फंडामेंटल्स के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा है। धर्मेश जी कह रहे थे टाटा टेक पसंद आ रहा है, फिर उसका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पसंद आ रहा है। ये दोनों टॉप कॉल्स थे। इवन एक्सिस बैंक भी उन लोग के रडार पे लकीली थी। कितने आइडिया लेकर आए थे धर्मेश जी? जी आशीष जी, मैं मिस कर गया। कितने आइडिया लेकर आए थे? तीसरे आइडिया को हमने शॉर्टलिस्ट करा। ये भी चला गया होता तो अपने पास चौथा बैकअप था क्या? बिल्कुल आशीष जी, फंडामेंटली अराउंड 14-15 स्टॉक बस, तो आप बच गए, सेफ हुआ। क्विकली रिकैप कर देता हूं आज के सारे टॉप कॉल्स। मानस ओएमसीज, उसमें भी आईओसी, एचपीसीएल दोनों पसंद आ रहे थे। टॉप कॉल की कड़ी में जा रहा है एचपीसीएल। खरीदारी करने का मन चाहे तो 490 का कॉल ले सकते हैं। गावस्कर एग्रेसिव होते हुए टाटा टेक्नोलॉजीज एक बाय 680 के स्टॉप के साथ। सतपति साहब कह रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू पसंद आ रहा है, 617 का स्टॉप लगाइए, खरीदने का मन। बहेती साहब कह रहे हैं संवर्धन मदरसन एक बाय रखो है 103 के एसएल के साथ। सावंत साहब को भी आईसीआईसीआई प्रू पसंद आ रहा था, जो सतपुते साहब ने पहले ले लिया। अशोक लेलैंड, आज वैसे टाटा मोटर्स की लिस्टिंग है, उसके कमर्शियल व्हीकल आर्म की लिस्टिंग है, तो अशोक लेलैंड वैसे भी रडार पे रहेगा, खरीदने का मन है सावंत साहब का। चतुर्मोता साहब कह रहे हैं 6000 की तैयारी कर लीजिए पोजिशनली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। और धर्मेश जी कह रहे हैं कि एक्सिस बैंक अच्छा लग रहा है। इन लेवल्स किसी भी गिरावट में लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करिए।